बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के हवाले से हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कुछ आपको बेसिक नंबर्स का स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन, फिर डेवलपमेंट ऑफ नंबर्स किस तरह से डेवलप होते रहे, ये सिस्टम कैसे आज हम तक पहुंचा है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम स्टूडेंट्स बात करेंगे। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, जब से इंसान इस दुनिया के अंदर आया तो इंसान की फितरत के अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि उसने काउंटिंग स्टार्ट की। उसने चीज़ों की मेजरमेंट के लिए कुछ काउंटिंग के टूल्स, कुछ नंबर्स डिज़ाइन करना शुरू कर दिए। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ नंबर इज़ इन काउंटिंग, यानी कि काउंटिंग के लिए नंबर का यूज़ किया इंसान ने, और साथ साथ स्टूडेंट डिस्टेंस की मेजरिंग के लिए भी इंसान ने जो है वो काउंटिंग का आगाज़ कर दिया। नॉर्मली जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट, इनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कि ये काउंटिंग नंबर्स हैं। तो सबसे पहले जो इंसान की जब इब्तिदा हुई तो इंसान ने जब काउंटिंग के लिए डिफरेंट नंबर्स को, काउंटिंग के लिए और मेजरिंग डिस्टेंसेस के लिए डिफरेंट नंबर्स को यूज़ किया, तो इस तरह हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं वो डेवलप हो गए, और इन नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। फिर वक्त के साथ साथ जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने ये बात भी कही कि डिस्टेंस को आप सिर्फ कंप्लीट नंबर की फॉर्म के अंदर मेजर नहीं कर सकते। जैसे नेचुरल नंबर में तो आपको पता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो उस दौर से इस बात का आगाज़ होगा कि नहीं, कि डिस्टेंस जो है वो पॉइंट्स के अंदर भी मेजर किया जा सकता है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट्स के अंदर भी नंबर डेवलप होना स्टार्ट हो गए। जी स्टूडेंट, अगर हम आज डेवलपमेंट की बात करें कि नंबर हम तक किस तरह से डेवलप हो गया है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि नेचुरल नंबर जो कि इंसान की सरिश्त के अंदर काउंटिंग का एक उनसर मौजूद था, उसकी रिस्पेक्ट से इंसान ने इसको काउंट करना शुरू कर दिया। इसके बाद अरब्स ने सबसे पहले एक सिंबल यूज़ किया जो हम जिस सिंबल से आज ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ज़ीरो का नाम अरब्स ने दिया। यानी कि ज़ीरो जो है वो स्टूडेंट्स अरब की क्या है, डिस्कवरी है। जब ज़ीरो को इन नेचुरल नंबर में स्टूडेंट ऐड अप कर दिया गया तो इससे एक कंप्लीट और नया सिस्टम वजूद के अंदर आ गया, जिसको होल नंबर सिस्टम कहा गया, जिसे आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर स्टूडेंट जब इंसान आगे की तरफ बढ़ा, एडिशन के साथ ज़ाहिर बात है सब्ट्रैक्शन का भी माइंड में आने लगा कि अगर किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में से सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो जब सब्ट्रैक्शन का रूल माइंड में आया तो ज़ाहिर बात है नेगेटिव नंबर्स, जो नेगेटिव नंबर कौन से, जो नेचुरल नंबर है वो नेगेटिव नंबर्स की फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस होने लगे। फिर उनको नाम दिया गया नेगेटिव इंटीजर्स का। आपको पता है कि इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सारे के सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स इंट्रोड्यूस हो गए ड्यू टू सब्ट्रैक्शन। जी स्टूडेंट, फिर इंसान जब आगे बढ़ा तो फिर पता चला कि रैशनल नंबर अपॉन की फॉर्म के अंदर भी कुछ नंबर्स होते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि डिस्टेंस कंप्लीट नंबर्स की फॉर्म के अंदर मेजर नहीं हो सकेगा, बल्कि इसके लिए पॉइंट्स का भी हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर नंबर्स इंट्रोड्यूस होने लगे, जिसको हम आज रियल नंबर या क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कि x such that x is equal to p upon q for all p, q belongs to integer z and q is not equal to 0। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कभी भी स्टूडेंट जीरो नहीं होती, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए तो इसे इन्फिनिटी कहते हैं, और मैथमेटिक्स में इसको अनडिफाइंड या इन्फिनिटी का नाम देकर इसको आगे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसके बाद स्टूडेंट जब रैशनल नंबर आए तो पता चला फिर इर्रेशनल नंबर भी आ गया। इर्रेशनल नंबर याद रख लें, इजिप्शियंस की डिस्कवरी है बेटा। इजिप्शियन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, किसको, इर्रेशनल नंबर्स को। वो नंबर जिन्हें p अपॉन q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि आपके पास रूट्स के अंदर नंबर होते हैं, या पाई है 22/7, तो वो तमाम के तमाम नंबर, और इस तरह की डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट हम क्लास 10th के लेक्चर्स के अंदर भी कर चुके हैं, जो आप लोगों ने माजी में देखे होंगे। तो याद रख लें इर्रेशनल नंबर ये हमारे पास इस तरह इंट्रोड्यूस हो गए। अब स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर में हैं, और होल नंबर में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर का स्टूडेंट क्या हो गया, सबसेट हो जाएगा। होल नंबर सारे के सारे
इंटीजर्स में मौजूद है तो ये इंटीजर का सबसेट हो गया। इंटीजर सारे के सारे स्टूडेंट रैशनल नंबर में मौजूद है तो ये रैशनल नंबर का सबसेट हो गया। और सारे के सारे रैशनल नंबर स्टूडेंट रियल नंबर में काउंट होते हैं तो वो रियल नंबर का सबसेट बन गया। यहां मैंने मेंशन भी किया कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। और दूसरी कैटेगरी बन गई स्टूडेंट इररेशनल नंबर्स की। अब रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को स्टूडेंट जब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, यानी कि दोनों का जब यूनियन ले लेते हैं तो हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ डिस्क्रिप्शन है बेसिक के नंबर्स किस तरह डेवलप हुए, आज हमारे पास जिस फॉर्म में मौजूद है। जी स्टूडेंट, आगे रियल नंबर की कुछ सिस्टम की बात करेंगे। रियल नंबर सिस्टम क्या है और इसके अंदर मुख्तलिफ जो हमारे पास लॉज हैं, या छोटी क्लासेस में हम इनको प्रॉपर्टी भी कहा करते थे, वो चीज़ें यहाँ डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास ए और बी कोई दो नंबर हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप इन दोनों नंबर्स को बेटा अगर ऐड कर दें, यानी कि ए और बी को अगर आप प्लस करें तो इनका आंसर भी एक रियल नंबर आएगा। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी इनका आंसर क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, या क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू बेटा एडिशन और एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है। सेकेंड लॉ हमारे पास है स्टूडेंट कमोटेटिव लॉ। अगर हमारे पास कोई से दो नंबर हो ए और बी जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हो, आप ए और बी को ऐड करें ए प्लस बी की फॉर्म में या बी प्लस ए की फॉर्म में ऐड करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, तब भी आंसर सेम आएगा। तो स्टूडेंट ये कमोटेटिव लॉ हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये कमोटेटिव लॉ हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मैंने दोनों की रिस्पेक्ट से साथ साथ डिस्क्राइब करता चला जा रहा हूं। तीसरा लॉ स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ है। अगर हमारे पास तीन नंबर्स हों ए बी सी जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, तो ए प्लस ब्रैकेट में है स्टूडेंट बी प्लस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे ए प्लस बी ब्रैकेट में आएगा और फिर प्लस सी। तो स्टूडेंट ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यही अगर एडिशन की जगह मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन बदल दूं, यानी कि a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, तो याद रख ले स्टूडेंट ये एसोसिएटिव लॉ बन गया। फोर्थ हमारे पास है स्टूडेंट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती हैं? अगर स्टूडेंट हमारे पास ए कोई नंबर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं ए में क्या ऐसी वैल्यू ऐड करूं कि आंसर ए ही वापस आ जाए। तो स्टूडेंट ए में 0 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी में भी ऐड करें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए ही वापस आ जाएगा। तो 0 इसका मतलब है स्टूडेंट एडिटिव आइडेंटिटी है। सिमिलरली ए को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर ए ही वापस आ जाए, तो याद रख ले 1 एक ऐसा नंबर है जैसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब 1 क्या है स्टूडेंट? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अगली लॉ और प्रॉपर्टीज की तरफ। हमारे पास जो प्रॉपर्टी कह लें, लॉ कह लें, वो है इन्वर्सेस। इन्वर्सेस क्या होते हैं स्टूडेंट? दो तरह के इन्वर्सेस होते हैं, एक एडिटिव इन्वर्स होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। स्टूडेंट इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देन ए में स्टूडेंट हम क्या ऐड करें कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी 0 की इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट ए में अगर मैं माइनस ए ऐड करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव कहते हैं स्टूडेंट एडिशन को, इन्वर्स कहते हैं उलट, उसके एडिशन का उलट क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो एडिटिव इन्वर्स जब भी आपने फाइंड आउट करना हो तो जस्ट आपने साइन चेंज कर देना है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ए को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 की इक्वल आ जाए। तो ए को स्टूडेंट 1 ओवर ए से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से ए कैंसिल आउट होगा और आंसर स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को और इन्वर्स कहते हैं उलट को। तो मल्टीप्लिकेशन का उलट क्या होता है? डिवीजन। तो जो भी टर्म हो उसको डिवाइड कर दें, यानी कि रेसिप्रोकल कर दें। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा? इसका इन्वर्स, इसका मतलब है माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स एंड 1 ओवर ए इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ। जी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको पता है अगर हमारे पास कोई से 3 नंबर्स हों ए बी और सी जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। जी स्टूडेंट यहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ब्रैकेट में एडिशन का साइन है, और यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है और दरम्यान में एडिशन का साइन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होती है। जी स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्सिव लॉ।
रिफ्लेक्सिव लॉ क्या होता है जी बेटा, रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्शन से आया है। हर चीज अपना रिफ्लेक्शन खुद होती है। इसका मतलब ए स्टूडेंट किसकी इक्वल होगा, ए की इक्वल होगा। और ए से मुराद क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि 2 का रिफ्लेक्सिव 2 है, 5 का रिफ्लेक्सिव 5 है, 8 का रिफ्लेक्सिव 8 है। जी स्टूडेंट, इसके बाद है सिमेट्रिक लॉ। सिमेट्रिक लॉ स्टूडेंट क्या होता है कि इफ ए इज इक्वल टू बी है तो देन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए की इक्वल होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सिमेट्री स्टूडेंट सेम चीज को कहते हैं, एक जैसा होने को कहते हैं। तो ए और बी, अगर ए बी की इक्वल होगा तो यकीनन बी भी ए की इक्वल होगा। जी लास्ट हमारे पास स्टूडेंट यहां पे है ट्रांजिटिव लॉ। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। जी स्टूडेंट, अगर ए बी की इक्वल है और बी सी की इक्वल है तो देखें सी भी बी की इक्वल है और ए भी बी की इक्वल है। इट मींस ए और सी आपस में भी इक्वल होंगे क्योंकि बोथ आर इक्वल टू बी। तो ए इज इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जी स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रियल नंबर और जो हमारे पास डिफरेंट जो नंबर्स हैं उनकी डेवलपमेंट कैसी हुई वो मैंने पूरी आपको बता दी, रियल नंबर के लॉस बता दिए। अब इसके बाद स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2.1 इसी से रिगार्डिंग है, आप बहुत आसानी के साथ खुद कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट, इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें।